ओम शांति। आज दुनिया में अक्सर करके लोगों की एक आदत बन गई है किसी की बुराई करना। किसी से अगर कोई काम बिगड़ जाता है और उसका हमें सही मालूम सही उसके बारे में ज्ञान ना होने के कारण भी उसके बावजूद भी हम किसी की अगर बुराई करते हैं तो उसका बहुत बड़ा परिणाम निकलता है। हो सकता है कि उसके दोषी हम ही खुद बन जाएं। इसलिए कहा जाता है कि जब तक हमें किसी चीज का सही ज्ञान ना हो, सही मालूम ना हो, तब तक उसके लिए हमें कुछ इल्जाम लगाना नहीं चाहिए। लेकिन आज के समय में लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं कि जिस किसी का कुछ मालूम भी नहीं होता है फिर भी हम इल्जाम पर इल्जाम लगाए जाते हैं, तो उसका परिणाम हमें स्वयं भोगना पड़ता है। आइए सुनते हैं आज एक बहुत सुंदर कहानी। एक बार क्या हुआ, एक राज्य का एक राजा था, बहुत न्यायप्रिय और बहुत धार्मिक राजा था। उसने एक बार अपने राज्य में जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा थे सबको निमंत्रण दिया और अपने घर में भोजन पर बुलाया। उसने बहुत सुंदर पकवान बनवाए क्योंकि संत महात्माओं का भोजन था। और भोजन तैयार हो गए, संत महात्मा भी आने लगे, उसके यहाँ दरबार में भीड़ लगने लगी। राजा बहुत प्रसन्न था, सारा राज्य परिवार प्रसन्नचित हो रहा था कि बहुत से संत महात्मा उनके यहाँ आ रहे थे। अब संत महात्मा जब आए, उनके लिए भोजन बना। भोजन खुले में रखा हुआ था। एक बड़े पतीले में भगोने में खीर भरी रखी हुई थी, खीर बन करके तैयार थी। इतने में क्या होता है, आसमान से एक चील एक काले नाग को अपने मुंह में दबा करके ले जा रहा था। वो नाग, वो सर्प मरा हुआ था। चील अपने मुंह में दबा के ले जा रहा था और वो चील उसी राजा के महल के ऊपर से जा रहा था। जब वो चील राजा के महल के ऊपर से गया, जहां पर खुले भगोने में खीर रखी हुई थी, तो उस सर्प के मुख से, काले नाग के मुख से जहर की कुछ बूंदें उस खीर में गिर गईं और सारा जहर वो खीर में मिल गया। जब वो जहर खीर में मिल गया, किसी को भी उस चीज का पता नहीं और भोजन शुरू हुआ। संत महात्मा आए, कम से कम 300 करीब संत महात्मा आए और वहां पर उनका भोजन शुरू हुआ। वही खीर सबको खिलाई गई और भोजन होते होते, भोजन करते करते ही सारे के सारे 300 महात्माओं की मौत हो गई। सबकी मौत हो गई। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। राजा बहुत बेचारा चिंतित हुआ कि आखिर क्या होगा, मेरा इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा पाप मेरे से हो गया है कि मेरे यहाँ 300 महात्माओं की मृत्यु हुई है, वो भी मेरे भोजन के कारण। अपने आप को बहुत लज्जित महसूस कर रहा है कि आखिर हुआ कैसे। सभी जगह जांच पड़ताल की गई कि आखिर इस भोजन में क्या था, किसने भोजन बनाया, कैसे बना, आखिर हुआ कैसे है, आखिर इनकी मौत कैसे हुई। लेकिन सब कुछ जांच पड़ताल के बाद कहीं से कोई नुक्स नहीं मिली, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं कि किसी ने कुछ मिलाया हो। राजा बहुत धार्मिक और न्यायप्रिय था। सभी लोग यही कहते थे कि राजा ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो ऐसे संत महात्माओं को मृत्यु दंड दे सकें। राजा तो बहुत न्यायप्रिय है। आखिरकार उन संत महात्माओं का अंतिम संस्कार किया गया, उनकी क्रिया विधि की गई, लेकिन राजा बहुत चिंतित था कि आखिर मेरा क्या होगा, इसका परिणाम मुझे जरूर भोगना पड़ेगा। अब ये सब कुछ धर्मराज तो देख ही रहे थे और धर्मराज ने कहा, इसका परिणाम मैं किसके खाते में डालूं। चित्रगुप्त लेखा जोखा का जो कार्य संभालते हैं धर्मराजपुरी में, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसका दोष किसके सर जाए, इसका दोषी कौन माना जाए। चित्रगुप्त सोच सोच करके परेशान हो गए। फिर उन्होंने धर्मराज से पूछा कि महाराज आप ही बताइए, दोष तो हुआ है, पाप तो हुआ है, 300 महात्माओं की मृत्यु हुई है, लेकिन इसका दोष किसको लगेगा, इसका परिणाम किसको भोगना पड़ेगा।
चित्रगुप्त और धर्मराज दोनों चर्चा कर रहे हैं, दोनों परेशान हैं कि आखिर इसका दोषी कौन। सर्प जिसके मुख से जहर निकला वो मरा हुआ था, उसको भी दोष नहीं है। चील जो ले जा रहा था, वो अपना शिकार ले जा रहा था, वो भी दोषी नहीं है। राजा जो न्याय प्रिय और धार्मिक है, जिसने अपनी खुशी के लिए संतों का भोजन कराया, उसको कोई पता भी नहीं है, तो वो तो किसी प्रकार से दोषी हो ही नहीं सकता है। आखिर इसका दोष किसको दें? पाप बहुत बड़ा हुआ है और उस पाप का इल्जाम किसी ना किसी को भोगना जरूर पड़ेगा। चित्रगुप्त धर्मराज भी परेशान। धर्मराज बोले चित्रगुप्त से, अभी इस फाइल को पेंडिंग रखिए, समय आएगा और समय आते ही मैं बता दूंगा कि इसका दोषी कौन है। चित्रगुप्त ने कहा ठीक है महाराज। समय निकलता गया। एक दिन फिर ऐसा आया कि कुछ संत महात्मा फिर से उसी गांव में आए, उसी राज्य में आए और वहां के राजा के पास जाने के इच्छुक थे, क्योंकि राजा तो बहुत धर्मप्रिय न्यायप्रिय था। संत महात्मा जैसे ही उस राज्य में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, तो गांव के बाहर ही, उस राज्य के बाहर ही एक कुआं था, जिस कुआं पर पानी लेने के लिए सभी पनिहारी आती थी। सभी लोग, माता बहनें उस कुएं से पानी ले जाती थीं। जिस टाइम पर महात्माओं का आना हुआ, उस टाइम पर एक महिला वहां पर पानी निकाल रही थी कुएं से अपने घर में ले जाने के लिए। तो उस महिला से उन संत महात्माओं ने पूछा कि राज्य दरबार कहाँ है, हमें यहाँ के राजा के महल में जाना है। राजा का महल किशोर है। तो उस महिला ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं और राजा के यहाँ क्यों जाना चाहते हैं। संतों ने कहा कि हम बहुत दूर से यात्रा से आ रहे हैं और हमें बहुत भूख लगी है, हमने भोजन नहीं किया है, भूखे प्यासे हैं, हम राजा के यहाँ जाएंगे और भोजन करेंगे। तो उस महिला ने कहा कि आपको पता नहीं है, यहाँ का राजा तो बहुत अन्यायी है। आपने नहीं सुना है, कुछ ही दिन पहले इस राजा ने 300 महात्माओं को जहर दे करके मरवा दिया था। उस महिला ने, उस पनिहारी ने उन संतों से कहा कि यहाँ का राजा बहुत अन्यायी है, इसने कुछ समय पहले 300 महात्माओं को भोजन पर निमंत्रण दिया था और भोजन पर बुला करके और उन 300 महात्माओं को जहर दे करके मरवा दिया था। उस पनिहारी के इतने से शब्द धर्मराज ने सुने और धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त उठाओ वो संतों वाली फाइल और 300 संतों की मृत्यु का दोष इस महिला के ऊपर डाल दीजिए। तो उस चित्रगुप्त ने उस महिला के ऊपर 300 महात्माओं की हत्या का दोष उसके खाते में डाल दिया। सोचो, जो किसी प्रकार का उसको मालूम भी नहीं है और उसके सिर पर ये दोष मर गया, किस कारण से कि सिर्फ उसको जानकारी नहीं है, उसको सही पता नहीं है कि आखिर संतों की मौत किस लिए हुई और उसने झूठा दोष राजा के सिर पर मढ़ना चाह रही थी। राजा को दोषी बनाया, उस पर झूठा इल्जाम लगाया और सिर्फ झूठा इल्जाम लगाने से ही इतना बड़ा पाप उसके सिर पर आ गया। इसलिए कहने का भाव कि जब तक हमें अगर किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं है, किसी चीज की हमें नॉलेज नहीं है, किसी के बारे में कोई पता नहीं है, तो हम कुछ बोलने से अच्छा है कि हम चुप रहें। अगर हमें कुछ पता नहीं है तो हम चुप ही रहें, इसमें ही हमारी और संसार की भलाई है। ओम शांति।